सो हे एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। रेडी होके मैं लेट भी गई हूँ क्योंकि अभी इनके जो फ्रेंड है उसकी मम्मा अभी आएंगी और घर के बाहर से ही निकलेंगे ना, तभी जाएंगे यहाँ से। तो मैंने कहा तब तक थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ मैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं रेडी हो गई हूँ, रेडी होकर लेट गई हूँ थोड़ी देर के लिए। और क्योंकि मैं फ़ोन चला रही थी, अब फ़ोन पता है मैं लेट के चलाती हूँ, मुझे ठीक लगता है। बैठ के मैं एडिटिंग जल्दी वगैरह करती नहीं हूँ, इसलिए मैं लेट गई, फ़ोन चलाने लगी। मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और ब्लॉग स्टार्ट करके भी चलना है हम लोगों को। वहाँ दिवाली मेला लगा हुआ है, वहाँ चलना है। तो अभी दिवाली मेला ये आईटी के अंदर ही लगा हुआ है। वहाँ तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं सेकंड टाइम जा रही हूँ। एक बार काफ़ी पहले गई थी, मिट्टी बहुत छोटी थी, गोद में ही थी, तब गए थे, और अभी जा रही हूँ। तो बस इनकी मम्मा आने वाली हैं, कॉल आएगी, घर के बाहर से निकलेंगी, कॉल आएगी, फिर हम लोग बाहर निकलेंगे यहाँ से। और मिट्टी भी रेडी हो रही है खुद से, वो कपड़े पहन रही है, खुद से ही अब कपड़े पहनती है। उसको मेरे से पहनना पसंद नहीं है। मतलब अब ये हो गया है कि बड़ी हो गई है ना, तो वो खुद को अपने आप को बोलती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद से ही कपड़े पहनूंगी। तो वो कपड़े पहन रही है और मैं रेडी हो गई हूँ, लेटी हूँ। तो बस चलते हैं रेडी होके और देखते हैं चल के दिवाली मेला, और मिट्टी को भी दिखाते चल के अपने फ्रेंड के साथ में जा रही हैं आज। तो चलिए चलते हैं और देख कर आते हैं दिवाली मेला। आप लोगों को भी साथ में लेकर चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। ये रहा है कुछ लाइट नहीं है। हाँ, अभी बस हम लोग पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। हम लोग वॉक करते हुए ही गए थे, बाइक या स्कूटी से, कार से नहीं गए थे, बिकॉज पास में ही था मेरे घर के, तो बिल्कुल। और आईटी के अंदर ना वॉक करते हुए पता भी नहीं चलता है। और इतना अच्छा वेदर हो रहा है इस टाइम पर कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना ठंडा ठंडा हो रहा है। अभी जब हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पर तो इतना नहीं लग रहा था। जब हम लोग वहाँ से आए थे इतना ठंडा हो गया था, तो लग रहा था कि मुझे भी एक जैकेट रख लेनी चाहिए। बट ये सही था कि हम लोग बाइक से नहीं गए थे, बाइक या स्कूटी से जाते तो और ज़्यादा ठंडा लगता। हम लोग वॉक करते हुए गए थे ना, तो इतना पता नहीं चला। वॉक करने में थोड़ी सी गर्मी लगने भी लगती है। जल्दी हो तो ठीक है। मैं क्या कर ली दो अभी एक कलूंगा जाके एक सुबह कहीं बाहर जाएं और घूमने जाओ, बच्चों की एक्साइटमेंट तो बिल्कुल देखने लायक होती है। बिल्कुल एक अलग ही लेवल जाता है इन लोगों की, क्योंकि एक फ्रेंडशिप होती है। ये लोग दिन भर स्कूल में भी मिलते हैं, बाहर भी खेलते हैं। अगर घर में वो खेलने वाले बच्चे वो भी अगर जाते हैं ना, तो बच्चों की एक्साइटमेंट और ज़्यादा हो जाती है। मोस्टली मिट्टी के साथ में मिट्टी की फ्रेंड आविया जाती है जब भी कहीं जाते हैं घूमने। तो आज वो नहीं थी तो मिट्टी मिस कर रही थी, कह रही थी अगर यहाँ होती तो और भी हम लोग बहुत ज़्यादा मज़ा करते। मैंने कहा चलो इसके साथ में एंजॉय कर लो, बिकॉज बच्चों की हैबिट हो जाती है जब कहीं जाते हैं साथ में, जो फ्रेंड जाता है तो एक हैबिट हो जाती है कि हाँ ये मेरे साथ में जाते हैं तो हम लोग ऐसे मज़ा करते हैं और ऐसे करते हैं। तो बच्चों को पूछने वाला नहीं है। अगर कोई भी फ्रेंड साथ में जा रहा है तो इन लोगों की एक एक्साइटमेंट और इन लोगों की जो शैतानी होती है ना, वो अलग ही लेवल की हो जाती है। वैसे यहाँ मज़ा आई थी क्योंकि इतना बड़ा सा ग्राउंड था और उसमें इतना ठंडा ठंडा सा, बिल्कुल ओस जो गिरती है ना वो गिर रही थी हल्की हल्की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस टाइम का वेदर ना मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, ये नवंबर का और जो एक लास्ट में फरवरी का आता है, ये वेदर बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही हम लोग स्कूल से लेने गए थे मिट्टी लोगों को, और हम लोगों ने देखा यहाँ पे दिवाली मेला लगा हुआ है, तो हम लोगों का सडनली प्लान बन गया कि चलो चलते हैं, देख कर आते हैं। एंड बेस्ट थिंग वॉज दिस कि मिट्टी के सारे फ्रेंड यहाँ पर मिल गए थे, बहुत सारे फ्रेंड मिल गए थे, और स्पेशली मिट्टी की क्लास के ही। तो मिट्टी की क्लास में और जो साथ में फ्रेंड गया है इनका सिवाय, वो भी साथ में ही है, दोनों एक ही क्लासमेट हैं, और इनके क्लास के ही बहुत सारे फ्रेंड मिल गए, तो इन लोगों को और भी मज़ा आई है। तो मैंने ज़्यादा वीडियो क्लिप ली थी बट वहाँ पे नहीं ले पाई। और मोस्टली मिट्टी के जितनी भी फ्रेंड हैं उनकी मम्मा लोग, अब हम लोग भी आपस में जाते हैं तो मिलते हैं तो बात तो होती है, तो हम लोगों के भी फ्रेंड ऐसे ही नॉर्मल बन गए हैं। तो वहाँ पे इंजॉय किया, मज़ा आया। मिट्टी के मैम भी मिल गई थी वहाँ पर, बहुत सारी मैम भी मिली इन लोगों ने, वहाँ पे मैम से भी मिला और फ्रेंड भी मिले इनके बहुत सारे। तो सच में बहुत इंजॉय किया और मज़ा भी आ रही थी। और चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं और आप लोगों को पूरा दिखाते हैं कि क्या लिया क्या नहीं लिया। ये एक सामने से बच्ची आ रही है, ये नर्सरी में है और मिट्टी भी देखी। मैं इनसे बात करी थोड़ी सी और इसके बाद फिर से आगे हम लोग बढ़ गए और देखते हैं क्या लेते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सूट में ही आए थे, बिकॉज होता ही है कहीं भी जाओ सबसे पहले आपको अगर कुछ पसंद आता है तो कपड़ों की शॉपिंग के लिए सबसे पहले भागते हैं। सूट यहाँ पे देखे थे बट मुझे पता नहीं क्यों अपने लिए ठीक नहीं लगे। सारा विंटर सीजन का ही सूट थे यहाँ पर, एंड हाँ काफ़ी पसंद भी आए थे, बट अभी सूट नहीं लिया था, हम लोगों ने देखे थे। और इनके प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट थे। प्राइस मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने पूरा वॉइस ओवर किया है पूरी वीडियो में, कुछ कुछ जगहों पे मैंने
ओरिजिनल साउंड रखी है, बिकॉज पता तो चलना चाहिए। यहाँ पे प्राइस के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है। अभी अंकल बोल कर बताएंगे कि कितने का है। खाली कुर्ता होता है, पूरा सूट इसमें मिल जाएगा 2000 का 3 पीस। अच्छा वो रखते हैं इधर। अच्छा, वो वाले हैं। कुर्ती है। एंड 1600 में ओनली कुर्ती थी, ओनली कुर्ती अनस्टिच्ड। तो कुर्ती, ओनली कुर्ती मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने कुर्ती भी नहीं ली, सूट भी नहीं लिया है। सूट बिकॉज जो दिखा रहे थे वो 2000 में पूरा 3 पीस था, बट उसका जो कपड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा पतला था, बहुत ही, वो देखने में सिर्फ विंटर सीजन का लग रहा था। वो सामने देख सकते हैं आप, जो उन्होंने बताया है 2000 का कपड़ा, उसका बहुत पतला था। मेरे पास ऑलरेडी विंटर का है, लास्ट ईयर मैं लाई थी, आई थिंक मैंने व्लॉग में भी शेयर किया था। और वो बहुत ही अच्छा पतला सा है, सॉफ्ट सा है, बट जो कपड़ा है वो बहुत ही अच्छा है। एंड उसको आप नॉर्मल अगर विंटर में पहनते हो तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी, बहुत ही अच्छा है। मैं ऑलरेडी लेकर आई थी, 2 सूट लेकर आई थी, मेरे पास रखे हुए हैं, मैंने पहना भी नहीं था। एक मैंने पहना था महाकालेश्वर मंदिर में, और न्यू था इसलिए न्यू स्टिच कराया था, और अभी एक न्यू तो रखा ही हुआ है, तो मैंने इसीलिए और नहीं लिया। मैंने कहा भी रखे हुए हैं, और विंटर्स में इतना कोई मैं सूट वेयर भी नहीं करती हूँ, एंड जीन्स वगैरह ही हो जाता है मेरा, एंड दैट्स द रीज़न मैंने नहीं लिया। एंड अभी आगे चलते हैं, देखते हैं बच्चों को क्या पसंद आता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, दिवाली के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, पॉट वगैरह भी थे, और बंधनवार होते हैं ना जो घर के गेट पर बांधे जाते हैं, वो भी थे, एंड क्रैकर्स भी थे। हाँ, क्रैकर्स के साथ में यहाँ पर एक चीज़ और भी थी, लॉटरी, वो भी था। तार पे नहीं पापा के साइड ही जाना तो यहाँ पे जितने भी बैग लगे हैं सभी के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे। जो मैंने ग्रीन वाले को देखा वो 200 का था, एंड बैग वैसे सही थे, 200 में बैग बहुत अच्छा मिल रहा था और बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी था। एंड 150 के भी थे, 250 के भी थे, सब अलग अलग टाइप के थे, तो इसीलिए मैं पास से भी दिखा रही थी। और वैसे ये मेला ना सिर्फ 2 दिनों के लिए था, सैटरडे और संडे के लिए। अभी वो हो चुका है, आज मंडे है, तो आज के लिए नहीं था, ओनली 2 डेज़ के लिए लगाया गया था। तो अभी हम लोग उसी बीच में सैटरडे को ही होकर आ गए, इसीलिए सैटरडे 4 नवंबर एंड 5 नवंबर, बस 2 दिनों के लिए ही था। वैसे चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी थी, बहुत क्वालिटी भी बहुत अच्छी अच्छी थी। तो ये बैग हम लोग टच करके देख रहे थे कि कैसा है कैसा नहीं है, मजबूत है या नहीं है। देन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देखी, बट इनके प्राइस मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, बिकॉज 300 जो आप देख रहे हैं ये मैंने देखे हैं ऑनलाइन, मुझे 150 या 170 का आई थिंक ऐसे मिल जाता है, तो मुझे इसके प्राइस तो ठीक नहीं लगे। मैंने इसीलिए ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वैसे ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैंने, और अभी कोई इतनी नीड भी नहीं है। और मात्र 50 रुपये में अपना लक आजमाइए। वो आपके लिए नहीं, वहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं। हाँ, यहाँ पे दिवाली के वो लगे हुए हैं, ये देखो, ये दिवाली के लिए वो है, वो रंगोली है बनाने के लिए। पूछो क्या ये कलर, क्या कलर्स हैं ये वाले? मिक्की माउस जोड़ोगे? मिक्की माउस सुनना है? मिक्की माउस सुनना है? मिक्की माउस सुनना है भैया? मैं सुनता क्यों नहीं है? अभी ये लोग जा रहे हैं मिक्की माउस बाउंसी में, और इन लोगों का ना 2 मिनट में खेलना, 2 मिनट में फाइट, 2 मिनट में खेलना, 2 मिनट में फाइट, बच्चों का ऐसे ही लगा रहता है। तो अभी दोनों एग्री हो गए हैं, अब जा रहे हैं बाउंसी में। जाओ, वही है। हाँ दे दिए दोनों। अभी गए हैं यहाँ बाउंसी में एंजॉय करने ये लोग। अब बाउंसी के अंदर भी बहुत सारे इनके फ्रेंड्स मिल गए थे, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। तो वहाँ पे जब बाहर आए तो बताते हैं, दोनों के दोनों बता रहे थे, मम्मा मुझे ना अंदर फ्रेंड मिले, मम्मा मुझे ना अंदर फ्रेंड मिले। तो हम लोग तो बाहर से ही देख रहे थे, सबके पेरेंट्स खड़े हुए थे, तो हम लोग उनसे ही बात कर रहे थे। वो बच्चे जब बाहर आए तो वो भी बोल रहे थे, मम्मा मेरे ये फ्रेंड मिले अंदर। सो बच्चों को सच में बहुत इंजॉय किया इन लोगों ने, मज़ा आई। इस बाउंसी को ना देख के सिर्फ मेरा एक मन करता है कि मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लेके बस एक बार मुझे जाने देते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये सारी बच्चों वाली चीज़ें एंजॉय करने में सच में बहुत मज़ा आती है, बहुत मज़ा आती है। और वैसे तो सब मम्मी लोगों का यही कहना होता है, एक बेबी तुम्हारा हो गया है, अभी भी तुम बेबी बनी रहो। बट पता नहीं क्यों अंदर से होना चाहिए, हम ना बोलते हैं कि बचपना अंदर से कभी नहीं जाना चाहिए, मेरा तो कभी जाएगा भी नहीं मुझे लगता है ऐसा, पता नहीं क्यों।
और सच में मुझे ये बाउंसी बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है बस एक बार मुझे जाने दे दें, सारे बच्चों का जो वेट होगा वो और मैं अकेले ले लूँगी ना, तो मुझे बस एक बार जाने दे दें और मेरा एक्स्ट्रा ले लें। बट कोई नहीं जाने देता है। मुझे अच्छे से एक बार इसमें जंप करना है और बहुत तेज़ वाला करना है, इसीलिए कोई नहीं जाने देता मुझे। इसी में यही सिंगर का नाम गेस कीजिएगा, आपको सबको अच्छा लगता। बाप रे कौन सा गाना? मेरी माँ जानती हूँ। नहीं वैसे तो हो जाएगा। जाइए बोलिए। चलो आओ। से कर बैठे। मिट्टी को आज बताशे नहीं खाने थे, इन्होंने कहा चाट खानी है, तो इनको मैंने चाट दिलाई यहाँ पर, और हम लोग खाएंगे बताशे। तो सिवाई बताशे ही खाएगा और हम लोग बताशे खाएंगे। मीठा खाने का मन नहीं था, मिट्टी ने खाया है बट वो भी पचा दिया था। क्या हो गया? भैया इधर दे दो। उसके लिए भी सही है। स्पाइसी नहीं होगा ना बेटू? इसे खाओ, फॉक्स से खाओ। शाबा मैंने मिट्टी से बोला कि फॉक्स से खा लो, कह रही है नहीं मैं हैंड से ही खाऊंगी, बिकॉज उसको नूडल्स पसंद नहीं है। और नूडल्स में होती है वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स में बिल्कुल अच्छे से लगी होती है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं खाती है नूडल्स। मैं उसे बोल रही थी कि फॉक्स से खा लो, वो सोच रही थी अब मम्मा मना करेगी मैं हैंड से खाऊंगी और मैं डायरेक्ट मना कर दूंगी मुझे खाना ही नहीं है। तो मैंने बोला ही नहीं उसे कि हाँ नहीं खाओ, मैंने कहा ठीक है तुम हैंड से ही खा लो, बट वो खा नहीं रही थी। और मैं नूडल्स इसीलिए बोल रही थी खा लो। वो आईटी के अंदर का तो इतना ज़्यादा कोई अनहाइजीनिक नहीं होता है, यहाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक मिलता है, प्योर मिलता है, क्लीन मिलता है, तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि खा लो, बट इसको कुछ खाना ही नहीं होता है। आ जाओ। ले देखिए हम पहले एक ही आपको 20 दूंगे, फिर आप देखिए डिज़ाइन लो 180 का। सो अभी आप दूर दूर तक ग्राउंड में देख सकते हैं, हल्का हल्का सा फॉग लग रहा है ऐसा, बट ओस गिर रही थी और बहुत ठंडा हो रहा था इस टाइम पे वेदर, बिकॉज अभी क्राउड भी नहीं था ना। अभी थोड़ी देर पहले था तो इतना नहीं मालूम पड़ रहा था, अभी बिल्कुल से आप देख सकते हो खाली हो चुका है और अच्छा तो लग रहा था, बट ठंडक हो रही थी। तो बच्चों की वजह से हम लोग जल्दी निकल गए। फिर जल्दी क्या निकल गए थे, 9:45 तो हो ही गया था हम लोगों को निकलते निकलते। तो बीच में ही फिर एक और शॉप दिख गई ये सूट की, तो हम लोगों ने सूट देखा। ये सूट भी मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे, और वैसे भी मैंने दिवाली के लिए और जितने भी फेस्टिवल्स हैं सबके लिए ले ही लिया है, तो अब मुझे तो इतनी वो भी नहीं है कि हाँ मुझे बस लेना ही लेना है। सो बस बच्चों को घूमना था और इन्जॉय करना था, इसलिए लेकर आ गई मैं। ऐसा कुछ खास मुझे दिखाने की जो मुझे बस एक नज़र में पसंद आया कि मुझे लगे कि हाँ ले लेते हैं। और पटाखे वगैरह भी थे, तो पटाखे मैंने नहीं लिए बिकॉज इनके डैडा होल सेलर के यहाँ से ले आते हैं, वहीं से ज़्यादा सीधे होल सेल से ही लाते हैं। तो वो थोड़े बहुत लाने नहीं होते हैं, बहुत सारे लाने होते हैं, तो सीधे वहीं से डायरेक्ट लेकर आते हैं। तो बुक्स ले ली थी, बुक ली थी एक, बुक रीड करना पसंद है। और थोड़ा सा मिट्टी को नाइट में ना बहुत अच्छा लगता है, जब मैं रीड करके सुनाती हूँ उसको, स्टोरी सुनाती हूँ सारी चीज़ें, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं गूगल वगैरह से निकालती हूँ, बट बुक मिल गई तो मैंने कहा चलो बुक ही ले लेते हैं। तो स्टोरी सुनाने के लिए एक ले लिया है बुक। और बस यही छोटू सा हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूमा फिरा एंड उसके बाद आ गए थे घर। वेदर भी बहुत चेंज हो गया था, ठंडा बहुत हो गया था, दरअसल हम लोग घर आ गए बिकॉज और ठंड बढ़नी ही बढ़नी है, जितनी ही रात होगी उतनी ठंड और बढ़ेगी। और वॉक करते हुए आते तो इतना ज़्यादा मालूम नहीं पड़ा, धीरे धीरे आ गए। बच्चों ने और भी बहुत सी चीज़ें ली थी, टॉयज़ लिए थे, एंड घर जाके दिखाऊंगी इफ़ पॉसिबल, नींद नहीं आई अगर, या फिर अभी तो मुझे यहाँ से जाके डायरेक्ट अभी डिनर बनाना है इनके डैडा के लिए। मैंने तो इतना यहीं खा लिया है, मुझे तो अब कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, और मिट्टी को मैं थोड़ा बहुत खिला दूँगी, देन फ्री हो गई तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। एंड चलते हैं घर। और स्टोरी बुक बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी बुक्स भी थी, बहुत अच्छी थी, बट बच्चे यहाँ पे जिद कर रहे थे और भी चीज़ें लेने के लिए,
तो इनकी चीज़ें लेने में ही इतना टाइम हो जाता है और घर भी निकलना था, वॉक करके निकलना था तो टाइम हो जाता। तो गाइस ये छोटू सा व्लॉग ज़्यादा बड़ा है नहीं। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो यही बुक है वो जो लेकर आए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।